देवगणः पितरश्चोपासते तया मध्यमेधयाग्नि मेधाविनं कुरु। इस कार्यक्रम के संयोजक आयोजक लखनलाल आर्य जी, मुन्नी पुरुषोत्तम जी और आचार्य प्रियेश जी, जिनके कल भी हमने योग दर्शन पर बहुत सुंदर चर्चा और शंका समाधान सुना। आइए सभी उपस्थित मातृशक्ति आर्य बंधुओं, बहुत सुंदर एक भजन के माध्यम से कहते अष्टौ गुणा पुरुषम दीप्यन्ति प्रज्ञा सुशीलत्वद्मि श्रुतम च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। कि बाहरी आडंबर वस्त्र आभूषण नहीं, अपितु ये 8 गुण मनुष्य को सुशोभित करते हैं। बुद्धि, सुंदर चरित्र, आत्मनियंत्रण, शास्त्र अध्ययन, साहस, मितभाषिता, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। आइए इसी को एक भजन के रूप में आपके सम्मुख रखती हूँ। तुम तन को सजाते हो, कभी मन को सजाया करो। तुम तन को सजाते हो, कभी मन को सजाया। दुनिया को रिझाते हो, कभी प्रभु को रिझाया करो। तुम तन को सजाते हो। तन सजता है गहनों से, मन को है सजाता ओम। इस तन के सब साथी, पर मन का साथी ओम। तन सजता है गहनों से, मन को है सजाता ओम। इस तन के सभी साथी, पर मन का साथी ओम। मत उलझो इस जग में, प्रीत प्रभु से लगाया करो। तुम तन को सजाते हो। इस जग की तृष्णा तो बस धन की जरूरत है। तज मोह माया जग की, फिर मन को फुर्सत है। सब कुछ अर्पण करके मन प्रभु में लगाया करो। तुम तन को सजाते हो, कभी मन को सजाया करो। तुम तन को सजाते हो।
उपकार करे कोई, गुण उसके गाते हो, उसको खुश करने को तो फिर पहुँचाते हो। उपकार प्रभु के कितने, उपकार प्रभु के कितने, जरा मन में विचारा करो, तुम तन को सजाते हो, कभी मन को सजाया करो, तुम तन को सजाते हो। ईश्वर की कृपा से ही ये नर तन पाया है, ईश्वर की कृपा से ही ये नर तन पाया है। दिया सूरज जलवायु, मांगा न किराया है, दिया सूरज जलवायु, मांगा न किराया है। वो तो दया का सागर है, वो तो दया का सागर है, गुण उसके ही गाया करो, तुम तन को सजाते हो, कभी मन को सजाया करो, दुनिया को रिझाते हो, कभी प्रभु को रिझाया करो, तुम तन को सजाते हो, तुम तन को सजाते हो, तुम तन को सजाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत आभार बहन कविता आर्या जी, शिव प्रसिद्ध भजनोपदेश का। आइए आचार्य प्रिय जी, आचार्य प्रिय जी। हाँ जी। समादरणीय मान भाव पुजारी योग्य मातृशक्ति, इस शुभ अवसर पर सुंदर आध्यात्मिक भजन हम सुने और उस आध्यात्मिक विद्या को समृद्धि बढ़ाने के लिए हम अभी योग दर्शन के अध्ययन करेंगे। तो पूर्व से हम महर्षि पतंजलि ऋषि कृत जो योग दर्शन है उसके प्रथम समाधिपाद का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें जो सूत्र और भाष्य जो व्यास ऋषि जी ने उसका भाष्य किए हैं उसको भी हम अध्ययन किए हुए हैं। तो पहले ही पतंजलि ऋषि ने रखे अथ योगानुशासनम, अर्थात योग शास्त्र का प्रारंभ करते हैं। उसमें
चित्त के अवस्थाओं को बताते हुए योग चित्त वृत्ति निरुद्ध परिभाषा के योग का, और उस चित्त में किस प्रकार से 5 प्रकार के वृत्तियां रहते हैं इस बात को रखते हुए फिर असंप्रज्ञान समाधि संप्रज्ञान समाधि का भेद बताते हुए आगे बताया कि असंप्रज्ञान समाधि में क्या स्थिति होती है। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र भिन्न समय में चित्त की स्थिति क्या होती है। वृत्तयः वृत्तियां जो 5 प्रकार की होती है, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। फिर प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाण की वृत्ति क्या होती है, और उपमान प्रमाण वृत्ति क्या होती है, विपर्य वृत्ति क्या होती है, और विकल्प वृत्ति क्या होती है, स्वप्न वृत्ति क्या होती है, निद्रा वृत्ति क्या होती है, फिर स्मृति वृत्ति क्या होती है, इस बात को भी रखें। फिर इन वृत्तियों को निरोध करना हमारे काम है। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा सूत्र संख्या 12 में कहे। सुंदर भाष्य आकार में उसको समझाने के प्रयास किए कि एक चित्त रूपी नदी में 2 प्रवाह गति करता है, उस बात को रखते हुए तत्र स्थितो यत्नोभ्यास ये बात को रखे कि अभ्यास वैराग्य से हम उन वृत्तियों को रोक सकते हैं, और वह स्थिति जो स्थिर रूप में बनाए रखना है, अभ्यास वैराग्य दोनों से ही चित्त की स्थिति को रखने का प्रयास करना, उसको अभ्यास कहते हैं। और वह अभ्यास कैसे स्थिर हो सकता है? किसी भी गुणों को धारण करने, किसी भी दोषों को दूर करने के लिए जो योगाभ्यास कहते हैं जिसको, उसको उस स्थिति को प्राप्त लिखते हैं स तो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि। वह अभ्यास और वैराग्य जो है, उसका अभ्यास जो है वो दीर्घ काल तक करना होगा, निरंतर करना होगा, सत्कार पूर्वक करना होगा। सत्कार अर्थात ब्रह्मचर्य पूर्वक, तपस्या पूर्वक, विद्या पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, ये भी हम अध्ययन किए। मोबाइल सीधा कर लीजिए, अभ्यास मोबाइल मोबाइल जी, हाँ जी, अच्छा मोबाइल सीधा कर लीजिए आप अपना। हाँ ठीक है, ओके ओके। हाँ। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध इस बात को रखा गया था। अभी वैराग्य को किसको वैराग्य कहते हैं, इस बात को भी यहाँ पर स्थापित किए, जिसको हम अध्ययन करना प्रारंभ कर रहे थे। तो सूत्र संख्या 15 हमें बताते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। दृष्ट अनुश्राविक विषय वितृष्ट वशीकार संज्ञा वैराग्यम। किसको कहते हैं? उसको कहते हैं कि जो संसार में प्राय व्यवहार में ये हम नहीं ला पाते हैं, तो दृष्ट अनुश्रविका अर्थात तो जो अनुभव करते हैं इंद्रिय के माध्यम से, पहला। दूसरे, जो शास्त्रों को पढ़ते हुए महान व्यक्तियों के वाणियों से हम समझते हैं कि अगले जन्म से हमको सुख मिलेगा, आगे कुछ सुख मिलेगा, जो श्रवण से शब्दों से जानते हैं। तो सुने हुए विषयों की व अनुभव किए हुए विषयों को तृष्णा से रहित हो जाना, उस योगी की अच्छा जी, आवाज आवाज एक पर वैराग्य, एक अपर वैराग्य। पर वैराग्य मतलब बड़ा वैराग्य, दूर वाला वैराग्य। अपर वैराग्य अर्थात छोटा वाला वैराग्य। तो चित्त की अवस्थाओं के अंतर्गत हम बताए थे। तो उस अवस्थाओं के अंतर्गत जब हम बताए आपको, एकाग्र अवस्था, निरुद्ध अवस्था, ये दोनों अवस्था हम योग पक्ष में लेंगे, जिसको संप्रज्ञान समाधि और असंप्रज्ञान समाधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रज्ञान समाधि जो छोटा समाधि, और असंप्रज्ञात समाधि जो बड़ा समाधि। तो असंप्रज्ञात समाधि निरुद्ध अवस्था में होता है, संप्रज्ञात समाधि एकाग्र अवस्था में होता है।
एकाग्र अवस्था में जो संप्रज्ञान समाधि होती है, उसके लिए जो वैराग्य चाहिए उसका नाम है अपर वैराग्य। संप्रज्ञान समाधि के लिए जो वैराग्य चाहिए उसका नाम क्या है? छोटा वैराग्य, अपर वैराग्य। इससे बढ़कर जो वैराग्य है वो पर वैराग्य कहते हैं, जिसके आधार पर हम असंप्रज्ञान समाधि व बड़ा समाधि को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भाष्य दृष्ट अनुश्राविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम, इस बात को हमने सूत्रार्थ को समझने के प्रयास किए थे। इसके भाष्यकार क्या कहते हैं इसको समझने के प्रयास करते हैं। संस्कृत वाला भाग को पढ़ते हैं और उसका अनुवाद पूर्वक समझने के प्रयास करते हैं। व्यास भाष्य। स्त्री अन्नपानम ऐश्वर्यम इति दृष्ट विषयम वितृष्णस्य। एक भाग जो बताया कि जो दृष्ट विषय किसको कहते हैं? पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष। अन्न अर्थात पांचों ज्ञानेंद्रिय से जो हम भोजन आदि करते हैं, अन्नपान खाने पीने का है। ऐश्वर्यम अर्थात जो संपत्ति साधन है, धन है आदि आदि, ऐश्वर्य सुख साधन के प्राप्त करने के लिए जो साधन है, गाड़ी है, घोड़ा है। माइक बंद होगा, आपको फिरते हैं। तृष्णा होना, इन दृष्ट विषयों का प्रति वितृष्णा होना मतलब तृष्णा से रहित होना। तृष्णा से रहित मतलब कामनाओं से रहित। ये मिलना ही चाहिए, इसको कहते हैं तृष्णा। ये मिलना ही चाहिए, इसको मिलते हुए ही छोड़ूंगा। आवश्यकता है ग्रहण कर लो, वो कोई बात नहीं। आवश्यकता है ग्रहण कर लो, इसमें कोई समस्या नहीं, परंतु ये मुझे होना ही चाहिए। तो सारे चीज तो मिलता ही नहीं, और मिलने के बाद में मैं तृप्त हो जाऊंगा, सब कामना मेरे पूर्ण हो जाएगा, ये भी नहीं। तो इसलिए यहाँ कहते हैं तो तृष्णा रहित अर्थात दृष्ट विषय से वितृष्णस्य, वितृष्णा होने वाला व्यक्ति का। दूसरे जो सुने हुए विषय, स्वर्ग विदेह प्रकृति लयत्व प्राप्तवान प्रत्यवान अनुश्राविक विषय, प्राप्तो अनुश्राविक विषय वितृष्णस्य। तो स्वर्ग विधेय प्रकृति, स्वर्ग और विधेय प्रकृति, आप स्वर्ग तो सुनते होंगे, जो सुख विशेष स्थान विशेष को कहते हैं स्वर्ग, अथवा पारलौकिक सुख विषय को स्वर्ग कहते हैं। दूसरे एक नया शब्द आपको सुनने को मिलेगा, विदेह प्रकृति लयत्व प्राप्तो। विधेय नामक एक योगी का नाम है, प्रकृति लयत्व के नामक एक योगी का नाम है। इन योगियों को प्राप्ति रूप आनुश्राविक विषय अर्थात आनुश्राविक विषय में वितृष्णस्य, तृष्णा रहित, वासना से रहित होना, उसको कहते हैं आनुश्राविक विषय वितृष्णस्य। तो तृष्णा रहित होना, वासना से रहित होना। तो इतने आप समझने की अभी प्रयास करते हैं कि जो विधेय योगी और प्रकृति लय योगी, विधेय योगी और प्रकृति लय योगी, इसको समझने की प्रयास करते हैं। तो दो योगी के नाम हैं। इसको प्राप्त करने की इच्छा जो शाब्दिक के रूप में सुनते हैं कि ऐसे में योगी बन जाता, तो विधेय योगी इसको कहते हैं जो शरीर आदि को अनित्य मानते हुए, शरीर के प्रति वितृष्णा को प्राप्त करते हुए विरक्त को अनुभव करते हैं कि क्षण के लिए, कुछ काल के लिए यह शरीर प्राप्त हुआ है, उस शरीर से मैं सदुपयोग करते हुए अर्थात शरीर का सदुपयोग करूं, इस भावनाओं से तत्पर होते हुए ईश्वर की ओर गति करता है वो योगी व्यक्ति। मृत्यु को सामने दिखता है, हर वस्तु मृत्यु की ओर जा रहा है, इस भाव को रखते हुए विशेष करके शरीर को
अनित्य आदि को देखते हुए वो योगी होता है, हर समय ईश्वर के आदेश को पालन करने के लिए तत्पर बना रहता है। और प्रकृति लयत्व अर्थात संसार सारी प्रकृति के ढेरे मात्र मानते हुए हर कार्य पदार्थ प्रकृति की ओर जा रहा है, समाप्ति की ओर जा रहा है, ऐसे विवेक वाला व्यक्ति, यह अनुभूति करने के लिए हमको और विश्लेषण करना होगा। किसी भी भोजन के पदार्थ को देखता है, किंवा कुछ छूने के पदार्थ को देखता है, किंवा कुछ सुनने के पदार्थ देखता है, वह सारे पदार्थ उसको सत्वर स्तंभ के ढेरे मात्र दिखाई देता है, और जो पदार्थ रूप में भी दिखाई देता है वो भी क्षण हो रहा है, इस बात को देखता है। प्रलय की स्थिति को संपादित करते हुए जो योगी ईश्वर की ओर गति करता है, क्योंकि सारे संसार की कोई कामना व कोई सहयोगी व कोई तृप्त करने वाला स्थिति रहा ही नहीं, केवल ईश्वर ही एक सत्ता उसके सामने रहता है। तो ऐसे योगी एक स्तर होता है जिससे हम असंप्रदाय समाधि को ईश्वर को अनुभूति करने के लिए तत्पर बने रहते हैं। तो ये दोनों प्रकार की योगी को शब्द के रूप में कैसे कैसे करने से, किस उपाय से ये उपलब्धि होता है, ये शास्त्रों में आता है। तो उस बातों को हमने सुने हैं कि ऐसे योगी व्यक्ति का ऐसे ऐसे स्थिति बनती है, तो वो भी कामना हो सकता है। तो उस कामनाओं से भी तृष्णा रहित होना, स्वर्ग काम अर्थात पारलौकिक स्थिति में मृत्यु के पश्चात जो उत्पन्न होंगे, वहां पर देवत्व शरीर को प्राप्त करेंगे, अर्थात माता पिता विद्वान होंगे, वैदिक विद्वान होंगे, राजा महाराजा भी, देश के सभी व्यक्ति विद्वान होंगे, जहां पर कोई रोग अन्याय अधर्म नहीं होता हो, मतलब बहुत कम होता हो, इस प्रकार की स्थिति को स्वर्ग कहते हैं, जहां सुख विशेष है। सुख विशेष साधन के दृष्टिकोण से, भावना के दृष्टिकोण से, हर चीजों को हमने सुख पूर्वक अपने अनुकूल स्थिति बना हुआ हो, इसको कहते हैं स्वर्ग। तो जो स्वर्ग काम प्रतिदिन यज्ञ करने से स्वर्ग का प्राप्त होती है, पुण्य कर्म करने से स्वर्ग प्राप्त होती है, ये जो हमने शास्त्रों के अध्ययन करते हुए जानते हैं। तो इस शब्दों से भी जो राग होता है उसको प्राप्त करने के लिए कामना बनी रहती है, उसके लिए मेहनत करते रहते हैं, उसमें भी वितृष्णा होना चाहिए। उस वितृष्णा होगा तब उस योगी का वशीकार संज्ञा वैराग्यम सूत्रकार बताए, दृष्ट अनुश्राविक विषय वितृष्णस्य, उस योगी का वशीकार संज्ञा वैराग्यम। भाष्यकार क्या कहते हैं? भाष्यकार कहते हैं स्वर्ग विधेय प्रकृति लयत्व प्राप्तो अनुश्राविक विषय वितृष्णस्य दिव्य अदिव्य विषय संप्रयोगे अपि चित्तस्य विषय दोष दर्शित। तो इसमें दिव्य अदिव्य सुख विशेष को प्राप्त होने योग्य हो, किंवा सामान्य विषय से आनंद प्राप्त करने योग्य हो, इनसे संबंध होने पर भी, उस विषयों से संबंध होने पर भी, जो विषय में दोष देखते हुए, अर्थात विषय में दोष होता है कि नहीं? कोई बोलेंगे क्यों भाई, सुख प्राप्त करने के लिए विषय को भोग करेंगे तो सुख तो मिलेगा, इसमें दोष क्या देखना है? ये तो महामूर्खता है। दोष क्यों देखना है? दोष देखेंगे दुखी होकर भोजन को सेवन करना ये उचित थोड़ी, कि वह जो भी हम भोजन करना चाहते हैं, बस साधन को ग्रहण करना चाहते हैं, उन साधनों में निश्चित रूप में तो दोष होता है, परंतु दोष को देखता है कौन? जो विद्वान व्यक्ति देख पाता है। तो कैसे विषय का दोष देखा जाता है? हम बहुत व्यक्ति जानते हैं, किसी भी चीज को संग्रह करना चाहते हैं, उसके सुख लेना चाहते हैं, तो 4 प्रकार के दुख आता है, जो योग दर्शनकार दूसरे पाद में कहेंगे। परिणाम ताप, संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरुद्ध दुख। और सामान्य आकार में, ये तो चलो वैदिक विद्वान की परिभाषा है, हमने सामान्य रूप में हम देखें, मेरे पास में 2 जोड़ी वस्त्र है, 3 जोड़ी वस्त्र है, अभी चौथे जोड़ी वस्त्र कोई देता है, तब हम प्रायतः लौकिक दृष्टिकोण से खुश होते हैं कि चलो भाई 3 जोड़ी था, बड़े कठिन नहीं थे और चौथे हो गया। परंतु लौकिक व्यक्ति ऐसे 50 वस्त्र होने पश्चात भी यदि 51वां वस्त्र आता है तब भी वो सुखी होने के प्रयास करता है। पर विद्वान व्यक्ति उसको कहाँ रक्षा करो,
मेरी आवश्यकता नहीं है तो परिग्रह का धारण करना होगा, उसको रक्षा करने के लिए, पालन करने के लिए। और जो इसको बना के कोई ला के दिया तो कितने हिंसा करके क्या होगा, कितने प्राणियों का मेहनत से ये पदार्थ आया है, जो मेरे लिए उपयोगी अभी वर्तमान नहीं है। मुझे 2 में संभाल देता हूँ तो तीसरे चौथे रखूंगा तो उसको गंदगी होगा, पुराना होगा, मिट्टी में मैल घुसेगा तो उसको फिर साफ करना पड़े। उसको रखने के लिए अलमीरा चाहिए, साधन चाहिए, उसके लिए व्यवस्था करो। हमारे गुरुजी ने एक उदाहरण देते थे, गीता फैल गया उदाहरण। तो समझने के प्रयास करें, संसार में हम ऐसे फैलते रहते हैं। तो एक साधु ने एक सेवक को बताया, एक व्यक्ति को बताया कि बेटा तू ये गीता ले, गीता पढ़। तो उन्होंने बताया कि महाराज जी गीता पढ़ने से क्या होगा ना, गीता पढ़ने से आप कृतकृत्य हो जाएंगे, बहुत सारी जानकारी मिलेगी और आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। आप आध्यात्मिक दिशा में गति करेंगे, धीरे धीरे प्रयास करते हैं मुक्ति तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, इस गीता को पढ़ना जरूरी है ना? जरूरी है, तो आपको गीता पढ़ना चाहिए। ठीक है, बड़े श्रद्धा से इस गीता को लेके जाता है और उसको रखता है, रक्षा करने के लिए उसको प्रयास करता है और नियमित पढ़ने के लिए प्रयास करता है। जहाँ रखता है तो देखा कि वहां पर चूहे आ रहे हैं। बोले अरे ये तो बहुत मूल्यवान ग्रंथ है, जो मुक्ति को देने दिलाने वाले ग्रंथ है, उसको चूहा यदि काट लेंगे कैसे होगा। अभी चूहा को हटाने के लिए बिल्ली रखना जरूरी है, तो उन्हें बिल्ली के प्रबंध करता है। ठीक है, तो बिल्ली को व्यवस्था करते हुए बिल्ली रखने पालन करने के लिए लगे। बिल्ली किसी को बताया कि बिल्ली के लाए, रखे, बांधे और उसको खिलाए पिलाए। अरे इसको खिलाने के लिए तो दूध देना पड़ेगा, तो दूध कहाँ से लाएंगे ना, गाय रखना पड़े। तो उन्होंने गाय रखे, गाय के लिए गौशाला बनाए और गाय रखे, गाय को खिलाने पिलाने की व्यवस्था की। तो गाय रखे तो गाय की सेवा करना होता है तो समय नहीं होता है, तो इसलिए उनको पत्नी रखना पड़ा। शादी किए और पत्नी रखे, क्योंकि गीता पढ़ना है। और गीता को पढ़ने के लिए उनको चूहा को हटाना पड़ेगा, चूहा को हटाने के लिए उनको बिल्ली रखना पड़े, बिल्ली को हटाने के लिए बिल्ली को खिलाने पिलाने के लिए दूध, दूध चाहिए तो गाय, गाय के लिए पत्नी, पत्नी आ गई तो बच्चे। ये गीता फैल गया कहते हैं। अर्थात किसी एक साधन को हम संग्रह भी करना चाहते हैं और उसको रक्षा करना चाहते हैं तो उसका चेन वार्क में कई सारे हमारा बढ़ जाता है। हमारे अपने अपने जीवन में हम सभी अनुभव किए होंगे। तो ये स्वभाव की प्रवृत्ति है। मैं तो अपने को 2 जोड़ी कपड़ा से तीसरी जोड़ी हो जाता है तो हमको तंग हो जाते हैं, हम उसको कहाँ रखें। प्रतिदिन धोए, सुखा दिए, रख लिए, फिर दूसरे दिन पहन लिए, फिर भी रखना पड़ता है। यात्रा में कभी गंदगी हो जाती है कि मैं बारिश शादी में सूखता नहीं, रखना पड़ता है, तो उसमें दुख दिखाई देता है। तो जितने अधिक साधन होता है उतने दुख तो निश्चित रूप में है। योगी मुनियों को हमने प्रायः देखते कम वस्त्र में पहनते थे, रहते थे। इसका अर्थ नहीं था कि उनके पास वस्त्र अभाव है, तो वो पहनने से, अधिक साधन को संग्रह करने से उनको दुख प्रतीत होता था। तो ये प्रसंग के अनुसार मैं कहना चाहता हूं कि साधन मात्र वृद्धि हो जाने से उसमें सुखी नहीं होते हैं, अत्याधिक साधन होने से भी दुखी होना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ कहे कि जो विषय के भोग करते समय जो दोष होता है, उन दोषों को देखना, अर्थात विषय भोग करने के समय में जो भावना थी मैं तृप्त हो जाऊंगा, कृतकृत्य हो जाऊंगा, वो नहीं होता है, बरम उसके बदल में दुखों को अनुभव करते हैं, अधिक दुखी होना पड़ता है, अधिक अधर्म होना होता है। कोई बढ़िया चीज है, खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, क्या हम तृप्त हो जाएंगे। इंद्रिय साथ में नहीं देता है, कमजोर हो जाते हैं, वो भोग नहीं पाते हैं हमें, परिणाम दुख। खाने का संस्कार बन जाए तो नहीं मिलेगा तो दुख, तब दुख। किसी ने बाधा कर लिए तो तब दुख। और गुणवृत्ति दुख तो ये खाऊं नहीं खाऊं, करूं ना करूं, ये दुख तो सभी के लिए। तो ऐसे अनेक प्रकार के दोषों को देखते हुए उस वस्तुओं को ग्रहण करने की इच्छा नहीं करता है। जिस प्रकार से वस्तु मेरे सामने रहता है वो कुछ समय के बाद बिगड़ जाता है, वो रहता भी नहीं है। जो सुख की कामना से मैंने लेना चाहता हूँ, वो सुख देने वाला नहीं है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है, तब वहीं जाके कुछ मिलता है। मेहनत तो छोड़ दो, सुख समाप्त है। तो ऐसे कचड़ा चीजों को क्यों मेहनत करूं, जो बढ़िया चीज मेरे पास है। तो परमपिता परमात्मा एक सत्ता है जो सुख स्वरूप है।
थोड़े से मेहनत करो और पूर्ण आनंद देने के लिए तत्पर है, बस कामना से छोड़ना होगा। तो इसको छोड़ने के लिए ऋषि मुनि ने बता दिए कि पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष के कामना, खाने पीने के लिए भावना, जो ऐश्वर्य प्राप्त हुए, धन संपत्ति प्राप्त हो, मान सम्मान प्राप्त हो, पुत्र पौत्र भर्ती पूरा मुझे सम्मान करे, शिष्य मेरे को सम्मान करे, ये सारे जो ऐश्वर्य है, इन दृष्ट विषय के प्रति और जो भविष्य के लिए योजना बना के सोच रहे हैं और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, ये स्थिति, इनके प्रति कामना को हटाना होगा। इसके प्रति वितृष्णा होंगे तब ही उसको वैराग्य कहते हैं। जिस वैराग्य के द्वारा हम एकाग्र चित्त को संपादित करेंगे, जिस वैराग्य के द्वारा हम सभी कार्यों में सफलता को प्राप्त करेंगे। तो बता दिए सूत्रकार ने, भाष्यकार ने ये बताना चाहते हैं, आनुश्रविक विषय जो वितृष्ण से वासना रहित थे और दिव्य अदिव्य विषयों के, दिव्य और अदिव्य विषय समझ में आ गया, अर्थात सामान्य विषय व अत्यंत दिव्य विषय। संप्रयोगे अपि संबंध रखने पर भी विषय दोष दर्शित, विषय के दोषों को देखते हुए उसके परिणाम ताप आदि दुख आदि को देखने वाला चित्त से, चित्त की जो प्रसंख्यान बलात्, प्रसंख्यान अर्थात विवेक, वस्तु के यथार्थ ज्ञान को प्रसंख्यान कहते हैं। प्रसंख्यान अच्छे प्रकार से जानना। तो विवेक जो ज्ञान है, विवेक ज्ञान के बल से, अभी विवेक ज्ञान बल से किस विषय में लेंगे, उदाहरण ले लेते हैं। हमारे प्रिय वस्तु खीर है, बढ़िया से देसी गाय के दूध से खीर बना हुआ है, बासमती चावल है, उसमें काजू किशमिश से सुंदर सुंदर चीज बना हुआ है, देखने को बहुत सुंदर लगता है, खाने में भी स्वादिष्ट होगी और पौष्टिक भी है। इन सारे चीज को देखते हुए हमने खीर को कामना करते हैं, उसको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। अभी ये विवेक है कि अविवेक है? कोई प्रश्न करे खीर को खीर मानना विवेक है कि अविवेक है, तो हम प्राय तो कहेंगे विवेक है। भाई खीर है तो खीर का यथार्थ स्वरूप जैसे है वैसे ही मानना विवेक है। ऋषि मुनि मना करते हैं, लेकिन संसार में जो चाहते हैं वैसा है ही नहीं। आप चाहते हैं ये बहुत बढ़िया है, खा के देख लो, बढ़िया है तो कितने खाएंगे? 1 कटोरी, 2 कटोरी, 5 कटोरी, 10 कटोरी, नहीं हो पाएगा, तो यहाँ फेल हो जाएंगे। तो बढ़िया तो खाते रहते, क्यों नहीं खा पा रहे? तो मात्रा से खाना पड़ेगा, और बढ़िया तो उसको रख लो किसी कुछ दिन के लिए, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा। तो बढ़िया कैसे हुई? तो खराब हो जाता है तो खराब चीज तो उसके अंदर में है ही। कहने का तात्पर्य है, जो योगी व्यक्ति आदि देखते हैं तो बढ़िया बोल के संसार में कोई वस्तु नहीं है, इसको अस्वीकार किए, क्योंकि उन सभी वस्तुओं में रजोगुण तमोगुण भी विद्यमान है। इन रजोगुण तमोगुण यथार्थ रूप में रखने भी नहीं देते हैं, वस्तु को सुख पूरा नहीं देते हैं। किसी भी चीजों को आपने जहां सुख मानते हुए हम ग्रहण करते हैं, उसमें निश्चित रूप में दुख है, और वो सुख भी दुख मिश्रित है, सुख में भी दुख मिश्रित है, इसको भी समझने की प्रयास करें। जैसे कहा जाता है, शास्त्र भी कहेगा कि खीर के कटोरी में थोड़ी सी विष लगा दे, बहुत कुछ आनंद है, उसमें थोड़ी सी भी दुख आ जाए तब भी वो दुखदायी है, वो त्याज्य है खीर के समान। उसी प्रकार से यहाँ संसार में अनेक प्रकार के सुख साधन होते हुए भी दुख तो है ना, और वो सुख भी जितने जितने समय तक प्रयास करते रहेंगे अर्थात रसगुल्ला ले लिए मुंह में रखते रहो, बढ़िया चीज है, आनंद मिलना चाहिए, मिठास आना चाहिए, नहीं आता है। उसको यदि प्रयास करते रहेंगे उसको स्वाद लेने के लिए, तब वही कुछ आनंद मिलेगा, वो भी कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया कि इन विषयों के दोषों को जो देखने वाला योगी व्यक्ति होता है, और उसके साथ जो विवेक होता है कि ये सत्व रजतम से मिला हुआ है, इस दूध अधिक मात्रा में खाने से कफ हो जाएगा, मिठाई अधिक मात्रा से खाने से डायबिटीज हो जाएगा, ये मिठाई भी जो है वो मिट्टी से बना हुआ है, ऐसे हर वस्तु का मूलभूत तक, उसका कारणभूत तक जाते हुए जो विवेक ज्ञान करता है, यथार्थ को बोध करता है, उसके ज्ञान से इस जो आकर्षण था उसके प्रति अनाभोगात्मिका, न भोगने की इच्छा से, ये उपादेय शून्य, ये मतलब जो द्वेष है,
जिसको प्राप्त करने के लिए इच्छा नहीं है, छोड़ने योग्य मानता है। उपादेय अर्थात राग, जो ग्रहण करने योग्य है। ग्राह्य भाव से, इनसे द्वेष भावना, उपेक्षा भावना और प्राप्ति की भावना, इन दोनों से रहित है। हेय उपादेय शून्य, ये भी योगी का एक उत्तम लक्षण है। हेय मैं छोड़ने के चाहता हूँ, फालतू चीज छोड़ो। कोई भी दुनिया में फालतू नहीं होता है, किसी ना कुछ गुण होता है। तो कोई भी गुण आदि अधिक, किसी में कोई भी चीज संसार में फालतू नहीं है। हर विषय में कुछ ना कुछ गुण होता है, और कोई भी संसार में उपादेय है, ग्राह्य है, पूर्ण रूप में ग्राह्य ऐसा भी नहीं है, उसमें भी दोष होता है। जितने आवश्यकता है उतने ग्रहण करना बुद्धिमत्ता है। तो यहाँ पर कहते हैं हेय उपादेय शून्य अर्थात द्वेष करने योग्य। आचार्य आवाज वशीभूत करने की जो भावना है, अर्थात जो स्वाधीनता की अनुभूति है, इन विषय हमको दबाव नहीं है। समझ में आ रहा है? किसी विषय सामने आता है, एक दबाव आता है, इसको ग्रहण कर लो, ग्रहण कर लो, ग्रहण कर लो। इस दबाव से रहित है, जो वशीकार संज्ञा दृढ़ है, उसको कहते हैं वैराग्य। इस परिभाषा को कहते हैं वो वैराग्य। ऐसा आपको सुनाई देता होगा, फोन बीच आवाज में आ आ रही है, जाता है। आवाज आ रही है जी। हाँ जी। तो इसको कहते हैं वैराग्य। तो वैराग्य के सूत्रकार ने, भाष्यकार ने जो बताया, तो सूत्रकार के अर्थों को बढ़ाते बता दिए। स्त्री अन्नपानम ऐश्वर्यम इति दृष्ट विषयम वितृष्टस्य स्वर्ग विदेह प्रकृति लयत्व प्राप्तो आनुश्रविक विषय वितृष्टस्य दिव्य अदिव्य विषय संप्रयोगे अपि चित्तस्य विषय दोष दर्शिनः प्रसंख्यान बलात् अनाभोगात्मिका हे उपादेय शून्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। एक वाक्य में भाष्यकार ने बहुत विस्तृत रूप में बता दिए और सूत्र बता दिए थे, जो हमने समझने की प्रयास किए। तो इसको अपर वैराग्य कहते हैं। छोटा सा वैराग्य है, जो कि संसार की वस्तु मुझे नहीं चाहिए ऐसे भावना रखने वाला, भोग्य वस्तु मुझे नहीं चाहिए ऐसे भावना रखने वाला, ये भी छोटा वैराग्य है। उसको क्रियान्वित करना कितने मुश्किल होगा जब आप एकांत में मौन बैठते हुए जब प्रयास करेंगे। जहां आप रहते हैं उससे अलग स्थान में, घर में नहीं हो पाएगा, घर से हटना पड़ेगा। जहां राग द्वेष से जुड़े हुए हैं वहां से करना मुश्किल होता है, असंभव नहीं है। परंतु हटकर के जब हम शांत एकांत स्थिति में बैठते हैं, गुरुकुल में आश्रम में बैठ के चिंतन मनन करते हैं, तब ये बुद्धि में आता है कि मैं क्या चाहता हूँ, तो इसमें कहाँ पर राग है, कहाँ पर द्वेष है। उसको छोड़ने के प्रयास करते करते तो संसार में दिखाई देगा ये कोई मेरे काम के नहीं है। मुझे आत्मा को, मैं स्वयं को, अपने आप को जानना मुझे जरूरी है। तो इस भाव से संसार करता है। छोड़ते छोड़ते परमपिता परमात्मा की ओर जाने के लिए पहले स्वयं को जानना चाहता है। तो इस स्थिति का नाम है अपर वैराग्य। और अपर वैराग्य में अंतिम जो है आत्म साक्षात्कार करता है, संसार के विषयों को भी जान लेता है। संसार में जो वैज्ञानिक जैसे व्यक्ति दिखाई देते हैं, जो एकाग्र चित्त होकर किसी चीजों को आविष्कार करने के लिए अन्वेषण करते हैं, जो वैज्ञानिक जैसे ऋषि मुनियों ने होते थे कि वेद के मंत्रों को बार बार चिंतन मनन करते हुए रहस्य को स्थापित करते थे, नूतन नूतन ज्ञानों को आविष्कार करते हुए संसार के लिए परोपकार के लिए देते थे। तो वो जो एकाग्र होकर लिखना, पढ़ना, सोचना आदि, ये पंच महाभूतों के विषय में जानना आदि करते हुए धीरे धीरे अंदर के मन के विषय में, इंद्रियों के विषय में, पांच तन्मात्रा के विषय में, पंच महाभूतों के विषय में, इन विषयों को जानना भी संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। उसके लिए भी वैराग्य चाहिए। किसी कार्य को करते हुए ध्यान से बैठे हुए खाने के, पीने की, देखने की, सुनने की इच्छा हो, उस वस्तु
कभी हमको अनुभव में नहीं आता है। प्रायतः रास्ते में चलते हैं, हमने खाते पीते करते हैं, तो वो फिल्म भी देखते हैं, चलो कोई चलचित्र भी देखते हैं और भोजन करते हैं, कोई न्यूज देखते हैं, हम भोजन करते हैं। उस स्थिति में भी देखो, फिर भोजन करने के बाद सोचो मैं आज न्यूज में क्या दिखाऊं, तो वो तो भोजन के विषय हमने क्या खाया याद नहीं होगा, कैसे खाया याद नहीं होगा, अथवा जो फिल्म देखते हैं उसमें याद नहीं होगा। दोनों काम मन में एक समय में होता नहीं है सही रूप में। तो इसलिए एकाग्र चित्त करना, एक ही विषय को, जिस विषय में मैं मन को लगाया हूं उस विषय में ही विचार करूंगा, इस भावना करना। इसके लिए हमको अन्य विषय के प्रति जो भी तृष्णा है, कामना है, प्राप्त करने की इच्छा है, उसको छोड़ना होता है। अथवा किसी के प्रति द्वेष है, अत्यंत द्वेष करते हैं, उसका विचार बार बार आवृत्ति आता है, छोड़ भी दिए फिर भी आवृत्ति आता है, इस प्रकार से हे उपादेय शून्य स्थिति बनना जरूरी है। तब ही प्रसन्नता चित्त से किसी कार्य को सिद्ध कर पाते हैं। महान भाव, एक छोटी सी वाक्य है परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वैराग्य कहने का अर्थ नहीं कि घर द्वार छोड़ के चला जाना, वस्त्र नहीं पहनना, शिखा काट लेना, ऐसे इसको वैराग्य नहीं कहते हैं। वैराग्य बुद्धिमत्ता पूर्वक होता है। वस्तु को यथार्थ रूप में जानूंगा, जो छोड़ने योग्य है उसको छोड़ूंगा, क्योंकि मैं सत्यग्राही हूँ, मैं सत्यवादी हूँ, मैं आर्य हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। इस भावना से जो छोड़ने योग्य को आपने विवेचन कर लिए और छोड़ दिए, आप वैराग्यवान उस विषय में हो गए। ऐसे करते 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 हम श्रेष्ठता की ओर जा सकते हैं। इसके बिना खाते पीते देखते भोगते भोगते हमने योगी बन जाए, वो संभव नहीं है। तो हमको यहाँ वितृष्णा, संसार के विषय में जितने जितने वितृष्णा होंगे, तृष्णा से रहित होंगे, उतने उतने आगे बढ़ पाएंगे। वो भी संपूर्ण रूप में जो देखे हुए सुने विषय को छोड़ देना, इसको तो कहे वैराग्य, जो भी अपर वैराग्य। आगे सूत्रकार सूत्र संख्या 16 में कहते हैं तत्परम, उससे बढ़ करके, तत्परम पुरुष ख्याते है गुणवृत्ति वितृष्णस्य। तत्परम अर्थात उससे आगे, उससे आगे अर्थात जो भी वैराग्य को प्राप्त किए थे उससे बढ़ करके, अर्थात अपर वैराग्य में आत्म साक्षात कर लेने के पश्चात उससे बढ़ करके जो पर वैराग्य है, सबसे ऊंचा वैराग्य है, प्रथम व्यक्ति है, तो ऊंचा वैराग्य है वह पुरुष ख्याति गुण वितृष्णियम। पुरुष यहाँ पर जीवात्मा लेंगे, ख्याति अर्थात जान लेना। तो जीवात्मा का साक्षात्कार होने से ख्याते है, तो पुरुष के जीवात्मा का अनुभूति हो जाने से गुण वैतृष्ण्यम, गुणों का अर्थात सत्व रज तम जो गुण है, जिसको गुण नाम परिभाषित किया गया है, गुण मतलब कैरेक्टर नहीं है, उस गुण मात्र से तृष्णा रहित होना, वितृष्य, गुण मात्र से भी इच्छा नहीं होना, इसको कहते हैं पर वैराग्य। अभी स्थिति को समझने के थोड़ा सा प्रयास करते हैं। महानुभाव, चित्त एकाग्र स्थिति में है, अर्थात चित्त सत्व प्रधान है, अर्थात चित्त में सत्व गुणों के प्रभाव निरंतर चल रहा है। किसी एक विषय को धारण करते हुए उसमें ही जप करते हैं। मन में चित्त में एक विषय का ही व्यापार चल रहा है, अन्य विषयों का नहीं। इस स्थिति को कहते हैं एकाग्र स्थिति। उस एकाग्र स्थिति में, एकाग्र अवस्था में चित्त सत्व गुण से युक्त है, परंतु क्लेशों के कारण से, अविद्यादि क्लेशों के कारण से जो मन में संस्कार था, उन संस्कार के उद्बुद्ध हो जाने से बीच बीच में इस संस्कार के कारण से वो एकाग्र चित्त हट जाता है, रजगुण प्रभावित हो जाता है, विक्षिप्त अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, ये भी बनता है। तो ये तो हो गई कि गलत संस्कारों के कारण से प्रभावित होना, गलत भोजन खाए, गलत आलंबन आ गए, अनेक कारण है संस्कार को उभरने का। तो संस्कार के कारण से चित्त में व मन में जो व्यापार चल रहा था, वृत्ति थी, वो वृत्ति परिवर्तन हो गया। तो ये गुणों का आक्रमण हुआ योगी के प्रति। कोई नशा खिला दिया, कोई
तामसी पदार्थ खिला दिया, कि वायुमंडल दूषित दुर्गंधमय वायु आ गए, तो किसी भी कारण से संसार में हमको ये दूषित कर सकता है। तो दूषित करते ही आत्मा सॉरी मन के जो गोलक है वो दूषित हो जाते हैं। मन के गोलक को दूषित होते ही मन में जो स्थिति बनना चाहिए वो स्थिति बन नहीं पाता है, और वैराग्य कम हो तब वो स्थिति तो रह ही नहीं सकता। और वैराग्य परिपक्व होने पर भी उस स्थिति को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। फिर बताता हूँ। चित्त को एकाग्र स्थिति में संपादित करने के लिए आंख बंद करके अभ्यास किए। जिस विषय को जानना चाहते हैं उसी विषय के संबंधित ही विचार को बनाए रख रहे हैं। पुनरअपि बनाए रखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रजोगुण तमोगुण साइड में खड़े हुए हैं। लड़ना पड़ता है कि रजोगुण तमोगुण न आने दो, ये कामनाएं इच्छाएं मैं न आने दूं, मुझे तो एक ही विषय में जाना है। तो ये गुणों के जो आक्रमण है उसको रोकना पड़ता है। तो वहां पर जो पर वैराग्य में उस एकाग्र चित्त में जीवात्मा को बोध कर लिया, अर्थात निरुद्ध अवस्था के पूर्व एकाग्र अवस्था में चित्त को शुद्ध करते हुए, सात्विक करते हुए चित्त में अपने आप को देख लिया। जैसे आईना में गंदे की हो, मिट्टी धूल हो तो किसी अपने प्रतिरूप को नहीं देख पाते हैं। उसी प्रकार से चित्त में जब रजोगुण तमोगुण की प्रधानता होती है तब वो भी अपने इसको आप देख नहीं पाते, क्यों? स्थिर नहीं रह पाते। तो सात्विक गुण अधिक होने के पश्चात चित्त पवित्र हो जाने से, क्लेश आदि का कमजोर हो जाने से हम आत्मा बोध कर लेते हैं, तो जिसको कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। इन संप्रज्ञात समाधि को सिद्धि होने के पश्चात ऋषि कहते हैं उसमें जो गुणों के प्रति जो तृष्णा थी, एकाग्र स्थिति को संपादित करने के लिए जो तृष्णा थी, वो भी तृष्णा रहित हो जाता है। अर्थात ये भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे आत्मबोध करना नहीं चाहिए। मैं एकाग्र करने के लिए प्रयास करूं तो मैं अपने आप को देखता हूं कोई आनंद मिलता नहीं, और इस सत्वगुण के थोड़ी सी आनंद मिला, वो भी मुझे नहीं चाहिए। सत्वगुण के सुख नहीं चाहिए, मुझे प्रयास करते रहता हूं तब ही सत्वगुण सुख मिलता है। कभी खतरा रहता है, कभी रजोगुण आ जाए, कभी तमगुण आ जाए, ये मुझे नहीं चाहिए। ये वितृष्णा हुआ। क्या चाहिए? प्रभु मुझे आप चाहिए, ये भावना। वहां से यहाँ परिवर्तन होंगे। तो प्रभु मुझे आप चाहिए, ये सत्वगुण के सुख भी नहीं चाहिए। एकाग्र स्थिति के जो एकाग्र स्थिति को छोटा नहीं है, आत्मबोध करते हुए रितंभरा प्रज्ञा उत्पन्न हो जाता है, वस्तुओं को यथार्थ रूप में बोध कर लेता है, ऐसे स्थिति है। तब उस प्रकार स्थिति में भी वो नहीं चाहिए मानते हुए वो परमपिता परमात्मा को ही प्राप्त करने की इच्छा कर लेता है। तो यहाँ पर वैराग्य शुरू होता है। तो गुण मात्र के वितृष्णा होना, ये सूत्रकार बताए। सूत्रकार को भाष्यकार ने खोले। पंक्ति है, दृष्ट आनुश्राविक विषय दोषदर्शी विरक्त पुरुष। स्पष्ट है, जो देखे हुए और सुने हुए विषय के प्रति विषयों का दोष देखने वाला विरक्त पुरुष। पुरुष दर्शनाभ्यासात, दर्शन के अभ्यास से शुद्धि प्रविवेक विवेकाप्यायित बुद्धि गुणेभ्यो हो व्यक्त अव्यक्त धर्म केभ्यो विरक्त इति तद्द्वयम् वैराग्यम। तो पर वैराग्य को बताते बताते हैं कि दृष्ट अनुश्रावी के विषयों में दोष व अनस्वर परिणाम राग द्वेष आदि दुख आदि है बोल के देखने वाला जो विरक्त योगी है, राग द्वेष से रहित योगी है, जो अपर वैराग्य को प्राप्त करने वाला योगी है, तो उस अपर वैराग्य को प्राप्त हुआ पुरुष दर्शनाभ्यासात, पुरुष के दर्शन के अभ्यास से आत्म बोध के अभ्यास कर चुका है। मैं शरीर से पृथक हूँ, जीवात्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अप्रतिसंक्रमित हूँ, अपरिणामी नहीं हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ, ऐसे बुद्धि में ला चुका है। बहुत अभ्यास कर चुके हैं। पुरुष का अपने स्वरूप को बोध स्वयं करता है, अपने को मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं राजा हूँ, मैं प्रतिष्ठित हूँ, ऐसे नहीं मानता है।
वो शुद्ध अपने स्वरूप को बोध कर लेता है। ऐसे पुरुष दर्शन अभ्यास से तत्शुद्ध उस पुरुष जीवात्मा के शुद्धि के निर्मलता के द्वारा से प्रविवेक अर्थात प्रकृष्ट प्रकार के विवेक से वस्तुओं का यथार्थ बोध ज्ञान हो जाने से आप्यायित बुद्धि व्यक्त अव्यक्त धर्म के गुणेभ्य आप्यायित बुद्धि मतलब परिपूर्ण विकसित बुद्धि, आप्यायित फैलने वाला बुद्धि, तैल बुद्धि कहते हैं ना जिसको, जो विकसित फैलने वाला बुद्धि वाला होकर व्यक्त अव्यक्त धर्म के गुणेभ्य, व्यक्त मतलब अभिव्यक्त धर्म वाला और अनभिव्यक्त जो अभिव्यक्त नहीं है, जो प्रकटीभूत नहीं है, उस धर्म वाला अर्थात सत्व रज तम गुणों से व्यक्त होता है। सत्व गुण का काम, रजोगुण का काम अस्थिर करता है, तमोगुण ढक लेता है, तो अनभिव्यक्त। तो ऐसे जो सत्व रज तम गुण के सत्व गुण से विरक्त इति विरक्त हो जाना ही ये है पर वैराग्य। अर्थात गुण मात्र से मैं सुख प्राप्त करना चाहता हूँ, सत्व गुणों को प्राप्त करते हुए सुख प्राप्त करता हूँ, ऐसे जो भावना था उसको भी दूर कर लेता है, उसको हटा देता है, उसको कहते हैं पर वैराग्य। तद द्वयम वैराग्यम, इस प्रकार से दो प्रकार के वैराग्य हो गए, एक अपर वैराग्य, दूसरे पर वैराग्य। तत्र यद उत्तरम तद ज्ञान प्रसाद मात्रम यस्य उदये प्रत्युदित ख्याति ही इव मन्यते प्राप्तम प्रापण्यम क्षीणा क्षेतव्या क्लेशाः छिन्नः श्लिष्ट पर्वाः भव संक्रमः यस्य अविच्छिन्नादात् जानित्वा म्रियते मृत्वा च जायत इति। सुंदर परिभाषा बताना चाहते हैं, दो प्रकार के वैराग्य को बताते हुए उस पर वैराग्य के लाभ क्या है, पर वैराग्य प्राप्त करने से क्या होगा, उसका फल रूप में सुंदर रूप में बता दिए। इन दोनों वैराग्य में तत्र यत उत्तरम, जो बाद वाला वैराग्य है अर्थात जो पर वैराग्य है, तत् ज्ञान प्रसाद मात्रम, वो ज्ञान के प्रसाद है, परम कोटि चरम कोटि वाला है, चरम कोटि का विकास है, ज्ञान प्रसाद मात्रम यस्य उदय, उस ज्ञान के प्राप्ति से, उस असंप्रज्ञान समाधि के उदय होने से, उस चरम कोटि के प्राप्त हो जाने से, यस्य उदय ज्ञान प्रसाद प्रत्युदित ख्याति सती, उस उदय हो जाने से, ज्ञान के प्रकाश उदय हो जाने से प्रत्युदित ख्याति सती, उचित मतलब परम उत्तम ज्ञान को, ख्याति विवेक को प्राप्त होता है, हो जाने पर, हो जाएगा सती होने पर, योगी व्यक्ति जो आत्मदर्शी व्यक्ति योगी एवं मन्यते, ऐसे मानता है। इसको ध्यान दे, क्योंकि जीवन के लक्ष्य यदि हमारे सामने रहे, इच्छा बनी रहे, तब हम पुरुषार्थ निरंतर करते हैं। मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने से मुझे इतने लाखों रुपया मिलेगा और मिलने के बाद मैं ये करूंगा, बढ़िया भवन बनाऊंगा। तो ये भवन यदि सामने है तब हम दिल्ली जाने के लिए प्रयास करेंगे, धन लेने के लिए प्रयास करेंगे, मकान बनाने के लिए प्रयास करेंगे। घर ही सामने नहीं हो तब वो क्यों जाए, क्यों लाए, क्यों करे। तो इसलिए हमारे जो लक्ष्य है, जो योगी व्यक्ति इस पर वैराग्य को प्राप्त करते हुए क्या अनुभव करता है, इसी को ऋषि ने लिखते हैं। तो उस ज्ञान प्रसाद को प्राप्त करते हुए जो योगी व्यक्ति जो परमात्मा को देख चुका है, अभी ये परमात्मा को देख रहा है, ये परमात्मा दर्शी व्यक्ति जो योगी है, एवं मान्यते, ऐसे प्रकार से मान्यता करते हैं, इस प्रकार से मानता है कि प्राप्तम प्रापणियम, जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, प्राप्त करने योग्य जो था वो प्राप्त कर लिया। महान भाव, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हर व्यक्ति प्राप्त करने के लिए तत्पर है, परंतु जब प्राप्त करने की इच्छा से प्राप्त करता है और प्राप्त करने जो प्राप्ति को, जो कामना को पूर्ण होने से पहले ही दूसरे कामना उत्पन्न होने के कारण से वो प्राप्त जो करना था कर लिया, ऐसे अनुभूति
नहीं होता है। एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया था, उसको इच्छा हुआ कि गाड़ी खरीदी करूं, तो गाड़ी खरीदी करने के लिए 10 लाख रुपया चाहिए। 10 लाख का इनकम ऐसे ऐसे ढंग से करूंगा। तो इनकम करते 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 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 9 लाख तक पहुंच गया। 9 लाख पहुंचने के बाद निश्चित हो गया कि मुझे 10 लाख मिल जाएगा और गाड़ी खरीदी करूं। तब विचार आया, ना, गाड़ी करने से क्या होगा, गाड़ी तो खरीदी कर लूंगा, रेंट गाड़ी को रखने के लिए तो स्थान ही नहीं है। तो अभी और 5 लाख चाहिए कि घर बनानी है, उसके लिए घर बनाएंगे तो गाड़ी रखेंगे। तो वो गाड़ी रखने से गाड़ी तो आ गई, अभी उसका जो तृप्त होना था, जो सोच के गाड़ी खरीदी करने के लिए प्रयास किया था, वो सुख में वो तृप्त नहीं हो पाया। अभी गाड़ी के लिए, घर के लिए, मकान के लिए प्रयास करता है। तो ये दुनिया है, हमने अपने अपने अनुभव सभी को है, तो ये हमने करते रहते हैं। ये एक प्रकार तो मूर्खता ही है, उचित तो नहीं है, तो ऋषि मुनियों ने उसको बताते हैं। तो उस स्थिति में जो योगी व्यक्ति छोड़ता है, छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए जब ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, तब वो सोचता है कि जो प्राप्त करना था कर लिया। दुनिया में कुछ प्राप्त करने के लिए शेष नहीं रहा। जो करने के लिए इच्छा था, अर्थात जो सुख को, शांति को, आनंद को, तृप्तता को प्राप्त करना था, उसको पूरा कर लिया। प्राप्तम प्रापण्यम, प्राप्त करने योग्य प्राप्त हो गया। फिर शिक्षा क्षीण क्षेतव्य क्लेश, क्षीण करने योग्य जो क्लेश था वो क्षीण हो गया। 5 प्रकार के जो क्लेश था वो क्षीण हो गया। अर्थात किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति कामना नहीं, कर ले तो भला, न कर तो कोई बात नहीं, ऐसे मस्ती में रहता है। क्षीण क्षेतव्य क्लेश, जो क्षीण करना था, जो दोषों को नष्ट करना था, कमजोर करना था, वो कमजोर हो गया, नष्ट हो गया। श्लिष्ट प्रवाह भव संक्रम, ये जकड़े हुए, जो मैंने जीवन में जकड़े हुआ हूँ, मल मूत्र हाड्डी मांस के घेरों में मैं पड़ा हूँ। सुअर देखते हैं ना, सुअर, सुअर जैसे कीचड़ में रहता है तो हमको घृणा होती है। हमारा स्थिति भी ऐसे ही है। तो विवेक व्यक्ति कहते हैं कि ये मल मूत्र हड्डी मांस आदि के भरे हुए आत्मा अंदर रहता है, जकड़ा हुआ है, वो निकल नहीं सकता। तो श्लिष्ट प्रवाह जो जकड़े हुए जो है, जो सम्मिलित पर्व, पर्व मतलब जो गांठे हैं, गांठे के अंदर में जो पड़ा हुआ है, तो उसको भव संक्रमण, जो संसार चक्र में एक देह के बाद दूसरे देह, दूसरे देह के बाद तीसरे देह, जो जन्म के बाद जन्म प्राप्त हो रही है, कहीं समय नहीं है, जो जाना आना चक्र चल रहा है, इसको कहते हैं भव संक्रमण। वह छिन्न भिन्न हो गया है, अगले जन्म मुझे नहीं होगा, ये अनुभूति करता है। तो यस्य अवच्छिद्यात्, अर्थात उस विच्छेद हो जाने से, अर्थात जिस संसार चक्र के विच्छेद, छिन्न भिन्न न होने से, अविच्छेदात है, अविच्छेदाता, अविच्छेदात, विच्छेद न होने से प्राणी जनित्वा उत्पन्न होकर म्रियते मरता है, च और मृत्वा मर करके फिर जन्म होता है। तो ऐसे जन्म मरण चक्र से मुझे छुटकारा चाहिए, छुटकारा मुझे मिल गया है, ऐसे योगी को अनुभूति होता है। एक अद्भुत स्थिति है, ये कथन नहीं है, ये केवल शब्द में बताया गया, आचरण करने योग्य है नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ऋषि ने आगे कहते हैं, ज्ञानस्य एव पराकाष्ठा वैराग्यम, ध्यान दीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जानने योग्य जो वस्तुओं को जो ज्ञान करना था, वो ज्ञान का ही जो परिकाष्ठा, उत्कृष्ट स्थिति है, उसको ही वैराग्य कहते हैं। अर्थात जान लिया तो वो व्यवहार रूप में ले आया, इसको कहते हैं वैराग्य। ही एतस्य एवह न अंतरिक्षम कैवल्यम इति, क्योंकि इस पर वैराग्य ज्ञान से ही जो अंतरियम न, अर्थात अविनाभावी रूप में, जो वर्तमान स्थिति में जीवित है, फिर बाद में मुक्ति को प्राप्त करेंगे, तो अंतरियम, अंतरियम कैवल्यम इति, तो इसको ही जो अविनाभावी रूप में, उसको अविनाभावी रूप मतलब अवश्य भावी, निश्चित रूप में, इसको ही कैवल्य कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। तो 16वां सूत्र में
पर वैराग्य को कहते हुए ये बात को रख लिए कि संसार में वस्तुओं को, कामना को छोड़ना मात्र पर्याप्त नहीं है। गुण मात्र से वितृष्णा होकर परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने की कामना से जो पुरुषार्थ करेंगे, तब वो जाके आपको असंप्रज्ञात समाधि के सिद्धि होते हुए संपूर्ण क्लेश को कष्ट करते हुए ये बोध करता है कि मुझे जो प्राप्त करना था कर लिया, जो क्षीण करना था, दोषों को दूर करना था कर लिया, और मुझे अभी मुक्ति हो जाएगी, ऐसे अनुभूति करता है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या संप्रज्ञात समाधि के पश्चात जब असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त कब होगी, और असंप्रज्ञात समाधि एक बार में ही प्राप्त होते ही क्या उसको मुक्ति हो जाएगी क्या? नहीं। किंवा संप्रज्ञात समाधि भी एक बार ही अनुभव करने से वो आत्म साक्षात्कार कर लेगा, ऐसा भी नहीं। एक बार ही आत्म साक्षात्कार कर लिए तब संभव पूर्ण हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा उसमें, ऐसा भी नहीं। सभी में दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेविता है। हम अभी जो एकाग्र स्थिति को संपादित करने के लिए विक्षेप स्थिति में है, अर्थात कुछ समय के लिए एकाग्र करते हैं फिर चंचल हो जाते हैं, इसको बढ़ाते 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 धीरे धीरे एकाग्र स्थिति को संपादित कर पाएंगे। एकाग्र स्थिति में मन को रोकते रोकते कई दिनों तक अभ्यास करते करते अन्य सभी विषयों को साक्षात्कार करते 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 ही विरक्त होंगे। फिर विरक्त होते होते ये अपर वैराग्य को सिद्धि हो जाएगा, अर्थात मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर अपने आप को जानने की इच्छा करते हुए एकाग्र अवस्था में आत्मबोध करेगा। आत्मबोध एक बार करने से भी नहीं होगा, उसको भी बार बार बोध करते हुए विवेक ख्याति हो जाएगा, मैं पूर्ण रूप में शरीर से भिन्न हूँ, ऐसा स्वरूप हूँ, वो दृढ़ बन जाएगा। ये दृढ़ता होते होते वो अपर वैराग्य के भी दृढ़ता हो जाएगी। फिर दोनों दृढ़ता से निरुद्ध स्थिति को संपादित होगा, अर्थात ईश्वर प्राप्ति के कामना से पुरुषार्थ करेंगे। निरुद्ध स्थिति 5 सेकंड के लिए, 5 मिनट के लिए आते ही परमपिता परमात्मा का अनुभूति होगी। अनुभूति होते ही जो क्लेश है उनको बाधित कर लेगा, फिर टूट जाएंगे, फिर एकाग्र अवस्था को आएंगे, फिर निरुद्ध अवस्था में जाएंगे, फिर निरुद्ध अवस्था की सीमा बढ़ेगी, फिर हमने उसमें टूट जाएंगे क्लेश के कारण से, वो क्लेश को तोड़ेंगे, एकाग्र अवस्था में उस क्लेश को बाधित करेंगे, उसको क्षीण करेंगे, फिर हमने निरुद्ध अवस्था में जाएंगे, फिर ईश्वर अनुभूति करेगा। ऐसे करते करते कई समय के अभ्यास के पश्चात ही क्लेशों को नष्ट कर पाएंगे, और क्लेश नष्ट होने के बाद ये अनुभूति होगी कि असंप्रज्ञात समाधि के दृढ़ हो गया, अर्थात पर वैराग्य के दृढ़ हो गया, और मुझे कोई राग द्वेष बुद्धि में आई। तो आज हम 16वां सूत्र, जो शास्त्र के सार रूप में सब कुछ प्राप्त हो गए। तो आज के लिए इतने विराम देते हैं, और कुछ किसी को शंका हो, समस्या हो तो पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछ सकता है। बहुत नए लोग भी, काफी लोग आज जुड़े हुए, अनिल आहूजा जी, नीलम गुप्ता जी, इन सभी का स्वागत है। भगवती पटेल हमारे प्रबंधक ललितपुर से। कहानी हमारी बहन कविता जी का आगमन दूसरे कार्यक्रम में 4 साल लगा देता है, और यही कारण है कि नए नए लोग अपने आप जुड़ जाते हैं। आइए डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, आपका आशीर्वाद ले ले, बहुत दिन हो गए। 5 मिनट का समय है। धन्यवाद। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तं स परस्तात्, तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। ओम शांति शांति शांति। भारत को समझो अभियान के अंतर्गत आर्यों के महाकुंभ के सम्मानीय संचालक मित्रवरी आदित्य श्री लखनलाल जी आर्य, आपको सादर नमस्ते, क्योंकि आपने निरंतर योग दर्शन जैसे गंभीर विषय को आचार्य प्रियस जी से सबको उपदेश करवाकर सुनवाकर बड़ा लाभ प्राप्त करवा रहे हैं, और साथ ही साथ
आचार्य श्री को बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने पूरे योग दर्शन के सूत्रों को, व्यास भाष्य को लेते हुए जो उन्होंने असंप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि, जिसको अपर और पर समाधि के रूप में, जिसको बड़ा और छोटा और बड़ा के रूप में समझाने का सरलतम प्रयास किया है, ताकि लोग योग की ओर बढ़ें। योग दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिस पर चलकर व्यक्ति जीते जी ही आनंद की प्राप्ति कर सकता है और वह मोक्ष की दशा में जा सकता है, संप्रज्ञात समाधि में जा सकता है और निरंतर आगे बढ़ते हुए वह असंप्रज्ञात समाधि की ओर, बड़े समाधि की ओर जा सकता है, बड़े मोक्ष का आनंद लेने के लिए जा सकता है। इस विषय को बहुत ही सूक्ष्मता के साथ वर्णन कर रहे थे आचार्य प्रिय जी, बहुत बहुत उनके प्रति आभार है। और साथ ही साथ महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों के आधार पर जो विषयों को अंगीकृत किया है, विशेष करके उन सूत्रों में जो मैंने प्रश्न उठाया था एक दिन कि तदा द्रष्टु स्वर्पे अवस्थानम, उसमें द्रष्टु जो दृष्टा का एक वचन का प्रयोग करते हुए हम इस स्थिति में आत्मा को साक्षात्कार करते हैं एक समय, फिर उसके बाद इसी आत्मा के माध्यम से हम परमात्मा का भी साक्षात्कार कर लेते हैं और इसी आत्मा के द्वारा ही परमात्मा का साक्षात करके हम एक रस में डूब जाते हैं और वही एकत्व भाव जो है, वही एक वचन का प्रयोग करते हुए द्रष्टु शब्द का प्रयोग किया गया है, ऐसा हमें समझना ही चाहिए। क्योंकि एकत्व भाव जब तक हम आत्मा जो है उसको हम समझेंगे नहीं, ये संसार बिल्कुल समझिए कि वैराग्य की ओर जाने के लिए हम तेन त्यक्तेन भुंजिता जो वेद का आदेश है, त्याग पूर्वक जब हम उसमें जिएंगे, त्याग पूर्वक भोग करेंगे, उपभोग करेंगे, उसमें हम ऐसा नहीं कि उसमें हम भोग करके अपने आप को ही, इस शरीर को नष्ट कर देवें, ऐसा न करते हुए हम उससे त्याग पूर्वक भोगते हुए, अर्थात हमारी जो अपरिग्रह वाली परम, ये कह लीजिए कि जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता से ही हम काम चला लें, हम आवश्यकता से अधिक इस संसार में इन भोग वस्तुओं के फेर में न पड़े, ये स्थिति अपरिग्रह की होती है। और निश्चित रूप से ऐसी अपरिग्रह की भावना से जीतता हुआ, चलता हुआ व्यक्ति जो है वह योग की ओर गमन करता है। निसंदेह ईश्वर प्रणिधान जैसे विषय उसमें अधिकृत होने लगते हैं, क्योंकि अधिकृत तभी व्यक्ति होता है जब उसके ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण जब तक व्यक्ति का ईश्वर प्रति नहीं होगा, तब तक हम योग की ओर बढ़ ही नहीं सकते। परमात्मा ने यह सुंदर संसार बना दिया है, जीव अपने आनंद की प्राप्ति के लिए, क्षणिक आनंद की प्राप्ति के लिए उसमें गोता लगाता फिरता है, लेकिन परम आनंद की प्राप्ति करने के लिए हमें योग की शरण में जाने की आवश्यकता है। और योग वही है, योगः चित्त वृत्ति निरोधः, निश्चित प्रकार से चित्त की जो वृत्तियां हैं इनको निरोध कर देना, इनको रोक देना और उसको सही विपरीत दिशा में जा रही है उसको सुदिशा में बदल देना। चलिए आइए, नीलम गुप्ता जी, अनिल जी कहाँ है? अनिल आहूजा जी। लोभ, हाँ, लोभ के कारण को हमें समझना होगा। अति लोभो न कर्तव्यः लोभः पापस्य कारणम, इस भावना को समझ करके हम लोभ की। अनिल आहूजा जी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते, आइए वीडियो खोल लीजिए अपना। वीडियो, हाँ,
नीलम गुप्ता जी, माता अमिता जी चंडीगढ़, जी मुझे मिल रहा है सवेरे शाम थोड़ा ध्यान करने का समय मिल रहा है। क्या करता है, जब मैं कॉलेज में था तो रानीखेत में मैंने सर्व किया था। पहाड़ों पे शांत और एकाग्र स्थान मुझे मिल रहा है, तो थोड़ा ये ध्यान करने का समय मिल रहा है। आगे ईश्वर की इच्छा, ईश्वर अनिल जो आहूजा मुझे जी, यहाँ लाया। हाँ जी, जी बोलिए क्या बोल रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि मैं इस समय रानीखेत में आया हुआ हूँ, जी तो यहाँ पर बहुत शांत और एकाग्रता मिल रही है मुझे। थोड़ा ध्यान करने का समय मिल रहा है। आज के रानीखेत जी, रानीखेत ये नैनीताल के पास है। यहाँ मैं फौज में जब था मैंने सर्व किया था, अच्छा जी, अच्छा जी, तो चलिए यहाँ पर मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा हो एकाग्रता आपको। से अच्छा लग रहा है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान करने का समय मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए ध्यान करिए और हम लोगों का भी ध्यान रखिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है जी, नमस्ते जी। नमस्ते, नमस्ते, भगवती नमस्ते। पटेल जी, प्रबंधक जी, कार्यक्रम को सुना कैसा लगा। भगवती पटेल जी, भगवती, दिलीप पालीवाल जी, कोई प्रश्न तो नहीं है मन में। भगवती पटेल जी बोलिए। जी सर, बहुत बढ़िया लगा सर, और वीडियो खोल लो आनंद की। वीडियो खोल लीजिए। जी सर। हाँ, हमारे भगवती पटेल जी है, प्रबंधक है हमारे, और हमारे निवेदन पे जुड़े हैं। स्वागत है उनका। अरे नहीं सर, ऐसी बात मत कीजिए आप। आ, बहुत आनंद आया सर हमको ये सुन के। जी जी, कल और और आनंद आएगा आपको जी। ये तो थोड़ा सा हाँ सर, विषय कल क्लिष्ट से है मैं जी। विषय थोड़ा सा क्लिष्ट रहता है जी, दर्शन वगैरह। जी जी, कल से मैं निरंतर जुड़ूंगा हाँ, डेली जुड़िए तो जल्दी समझ सर। में आएंगे, है ना। जो लोग जी लगातार जी, जुड़ रहे हैं उनको पूरा ध्यान बिल्कुल। आ गया था। काफी दिनों से चल रहा है जी, आज आपने आखिरी दिन सुना, थोड़ा लग सकता है आपको क्लिष्ट, जी जी, लेकिन जितना भी सुना होगा आपको आनंद आया होगा। नहीं नहीं सर, हाँ सर, हम ऐसी किसी चीज की खोज में थे काफी महीनों से। अच्छा जी, चलिए तो वो सारी खोज आपकी यहाँ समाप्त हो जाएगी, आप जुड़े रहिए केवल। हाँ सर, मैं खुद ही जो है ध्यान का प्रयास करता हूँ। बस तो आचार्य प्रिय जी तो ध्यान ही ध्यान जी सर, लगाते हैं केवल। ठीक है सर। ठीक है जी, आइए दिलीप पालीवाल जी, दिलीप पालीवाल जी। प्रेम सचदेवाजी कहाँ है हमारे प्रेम सचदेवाजी। चलिए वेद प्रकाश शर्मा जी शांति पाठ कराइए। ओम द्यौः शान्ति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्भुवः शान्तिश्चिरेव शांति श्यामा शांति रेडी ओम शांति 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 सनातन धर्म की जय। गुरु प्रजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित की जय। सच्चिदानंद की जय। श्री आत्मानंद की जय। माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे।
देश की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, हरियों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। ओम सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को नमस्ते। कल राजू सभी को वैज्ञानिक जी, नमस्ते नमस्ते राजू वैज्ञानिक जी को नमस्ते। आप सुनेंगे, सुखी जीवन के बहुमूल्य सूत्र। बहुत बड़े विद्वान है, काफी लंबे समय के बाद उनका आना हो पा रहा है जी। उनकी माता जी का स्वास्थ्य काफी लंबे समय से चल रहा था, इस वजह से वो तारीख देने के बावजूद भी प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। कल 2 दिन रहेंगे वो आपके बीच में। और आचार्य प्रिय जी, जितने भी दर्शन आपके बचे हुए हैं वो सब बारी बारी करके आप लोगों को सुनाएंगे। आप चिंता न करें, धैर्य रखें, ईश्वर पे भरोसा रखें और वैदिक प्रचार प्रसार के लिए जरूर आप एक बार हमारे निवेदन पे गांधीनगर गुजरात की यात्रा पर जाएं। ये हमारा व्यक्तिगत निवेदन है आपसे। धन्यवाद। नमस्ते सभी को, सादर नमस्ते। आचार्य प्रिय जी का बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद। आचार्य प्रिय जी ने ठीक सुंदर बोधन दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। ठीक, मिलते हैं जरूर दोबारा। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी ये तो आपातकाल नमस्ते जी। आपातकाल स्थिति में कभी भी आपके बीच में आ जाएंगे, आप चिंता ना करो। ये तो सब गगन जी आपका पुरुषार्थ है, आप किसी को छोड़ते नहीं है, आप सबको पकड़ के रखते हैं। सही बात है। ईश्वर की कृपा है, नरोला जी, और कुछ नहीं है। हम सब लोग मिलकर के उसको चला रहे हैं, तो चलता रहे है ना। नहीं, आपने इस कार्यक्रम को इतना सशक्त बना रखा है कि कोई पूछे ही मत। बस मन ही करता है, शाम को इंतजार यही होती है कि समय और बस लगन जी के साथ जुड़ जाए। लखनलाल जी के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। बस मैं तो एक निवेदन आपसे जरूर करूंगा कि थोड़ा थोड़ा सा पुरुषार्थ करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन विद्वानों की बातें पहुंचे, इनको लोग सुने, और हमारी आपकी सार्थकता तभी होगी। इसमें थोड़ा लग जाएगी, बस तो कुछ नहीं। ये बस 10% सहयोग करिए आप लोग। जो ऐसा नहीं जैसे दिलीप पालीवाल जी हैं, तो इनके कुछ रिश्तेदार होंगे, इनके साले होंगे, बहनोई होंगे, मामा होंगे, चाचा होंगे, दादा दादी होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल सब है, क्यों नहीं सर। हाँ, तो उन सबको धीरे धीरे प्रयास करिए और जोड़िए, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, है ना। सब है। एक दिन माता पिता जी को जोड़ा था मैंने, तो उस टाइम उनका खुद का वो अध्ययन करने का टाइम हो गया था, तो वो शाम का वही है, तो उनका खुद का अध्ययन होता है। तो मैंने कहा कभी वो उसका टाइमिंग थोड़ा चेंज करिए, उसका मॉर्निंग में करिए, ये शाम को आप ज्वाइन करिए। चलिए ऐसा है। वो ठीक है, लोगों को अभ्यास जोड़िए। करते हैं, ठीक है जी, जरूर जोड़ेंगे। नमस्ते जी। नमस्ते सबको, वेरी नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। सबको सादर